हनुमान जी का प्रसाद क्या है? आपको 4D फार्मूला दे रहा हूं, याद रखो। डिवोशन हनुमान जी का प्रसाद है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। ये 4D आपके पास है तो हनुमान जी बड़े खुश होंगे कि हाँ, ये मेरा सच्चा भक्त है। इसके अंदर डिवोशन है किसी भी प्रति, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है कि जो काम कर ठान लिया वो करेगा ही। तो इससे क्या होता है? जीवन का विकास होता है। ये हनुमान जी का सबसे बेहतरीन प्रसाद है। प्रसाद की परिभाषा भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। क्या दिया है? राग द्वेष विमुक्त यस्तु विस्यान इंद्रेश चरण आत्मसई विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका अर्थ होता है कि जब आप राग द्वेष से मुक्त होकर के आराधना करते हो तो हमारी कृपा, हमारा प्रसाद स्वतः अहेतुक बिना कारण बरसता है। और वो जब प्रसाद मिलता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण यही नहीं रुकते हैं। ऐसे नहीं, ये लड्डू मिठाई और ये जो ना पेड़ा और ये जो ना प्रसाद में कैसे कैसी चीजें बना दिया। भगवान कहते हैं प्रसादे सब ग्रंथि नाम, सब दुखा नाम, सब रोगा नाम, सब शोका नाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसी आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी वह प्रसाद हमारी मिलता है तो क्या होता है? हमारी जितने भी दुख हैं, जितने भी दिमाग की ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हमने दिमाग में अचेतन मन में दबा दबा रखे हैं, सब ग्रंथि नाम, सब दुखा नाम, सब रोगा नाम, सब शोका नाम हानि, अब वो सब खत्म हो जाते हैं। अस उपजायते प्रसन्न चेतस, मन कितना प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। ही आसु पर्यवतिष्ठते, बुद्धि हमारी बिल्कुल व्यवस्थित हो जाती है। तो ये प्रसाद है। और कैसे मिलता है? योग के द्वारा। कैसे मिलता है? जब विज्ञान और धर्म को जोड़ते हो तो ये प्रसाद अपने आप बरसता है, घटित होता है हमारे जीवन में। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो ना विज्ञान और धर्म को जोड़ो तो रोग शरीर को डिटॉक्सिफाइंग फूड सबसे बेहतरीन है फास्टिंग, ओनली ऑन वाटर। दूसरा डिटॉक्सिफाइंग फूड जो आपके शरीर से विकार को निकाल बाहर करता है। उसमें सबसे पहला नंबर आता है सब्जियों का, क्योंकि सब्जियों में, हर एक सब्जी में, एक दो नहीं, दुनिया की कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें 900 से लेकर 1100 प्रकार के ऐसे डिटॉक्सिफाइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। किसी में कोई ज्यादा होता है, किसी में कोई ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोल्स, फेनोल्स, कैटेनॉइड, फ्लेवोनॉइड्स। और एक एक आहार में इतने सारे जो है कैटेनॉइड ग्रुप के, फ्लेवोनॉइड ग्रुप के, उसमें फ्लेवोनॉइड ग्रुप के फ्लावोन्स है, फ्लेवोनॉन्स है, कैटेचिन है, एंथोसाइनिन है, और फिर उनके अलग अलग ग्रुप सैकड़ों। और ये कहां मिलता है हमें? जो सिस्टम को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे फ्लेवोन्स में कितने सारे होते हैं, फ्लेवोन्स के ही सदस्य कैम्फेरॉल है, एपिजेनिन है, आपके जो है
कई ऐसे गॉस्पेटिन है, आपके जो है क्रिस्चिन है, तो ये फ्लेवोन्स के जो ना सदस्य हैं, फ्लेवोनॉल्स के, गॉसिपेटिन आपके जो है उसके कई सदस्य हैं, आपके कैटेचिन के अलग अलग मेंबर हैं, मायरीसेटिन, गॉसिपेटिन, गॉसिपेटेगेटिन, तो ये जो है अलग अलग कैटेचिन के कैटेचिन, कैटेचिन गैलेट, एपीगैलो कैटेचिन गैलेट, तो ये अलग अलग आपके यानी कैटेनॉइड ग्रुप के कितने सदस्य हैं? बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, जियांथिन, लाइकोपिन, ल्यूटेन, जियांथिन के कई जो है आस्टाजियांथिन, जियाजियांथिन, तो ये नाम लो तो घंटों लग जाते हैं। एंथोसायनिन के कई सदस्य हैं, और ये कहां से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं सब्जियों से ज्यादा मिलते हैं। एंथोसायनिन में आपके एक से बढ़कर एक सदस्य, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से जो है ना, डॉल्फिनिडीन है, आपके पेटोनिडीन है, पियोनिडीन है, पेलरगोनिडीन है, तो ये मैं कहा कि कई इस प्रकार के सदस्य हैं जो हमारे सिस्टम को क्या है, ये सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं, शरीर को जहर निकालते हैं शरीर से। और वो कौन कौन से हैं? सबसे लौकी है, तरोई है, टिंडा है, अब इसका कोई महत्व नहीं है आप लोगों के लिए, टमाटर है, गाजर है, इसका रस निकालकर पियो, उससे आप देखोगे सूप बनाकर पियो। गाजर है, चुकंदर है, तो एक से बढ़कर एक इसमें बहुमूल्य तत्व छिपे हुए हैं जो सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये दवा है, फूड एज ए मेडिसिन, तो इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। चलो आज इतना ही, कुछ प्रश्न है उसके जवाब दे देते हैं। सर हमारा AMH लेवल कम है, 0.69 है। एलोपैथिक डॉक्टर ने IVF की सलाह दी है, साथ ही एक डोनेट के द्वारा ही IVF होगा। मेरी एज 40 ईयर्स है, कृपया हमें सही रास्ता बताएं ताकि मां बनने का गौरव नेचुरल तरीके से पा सकूं। देखो, एक तो हम आपको बताएं कि मां बनने का जो बायोलॉजिकल फेनोमेना है, सबसे श्रेष्ठतम उम्र जो होता है वह होता है 25 से लेकर के 30-32 तक, जिसमें जो है ना स्पर्म से लेकर के ओवम जो है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और उस समय गर्भधारण का श्रेष्ठतम समय होता है। लेकिन बाद में भी हम गर्भधारण कर सकती हैं माताएं, तो इसके लिए जिनको भी इस प्रकार प्रॉब्लम होती है उनको अपने आहार को सही रखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई कुछ ऐसे आहार, जैसे हमने कहा है कि स्प्राउटेड जो आहार होता है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनेटेड सीरियल्स, और जर्मिनेटेड सीरियल्स क्या है? जो जर्मिनेशन पावर को बढ़ाता है
और जर्मिनेशन का अर्थ होता है पैदा करने की शक्ति। जर्मिनेशन पावर का अर्थ क्या होता है? पैदा करने की शक्ति। तो वह जो स्प्राउटेड है, अंकुरित धान्य है, और उसमें विशेष रूप से हमने प्रयोग किया है आपके अंकुरित गेहूं का। तो अंकुरित गेहूं का प्रयोग करो, अंकुरित मूंग है, मोठ है, मसूर है, मूंगफली है, भीगा हुआ बादाम है, इन सब का प्रयोग करो, क्योंकि इसमें वो तत्व होता है जो एंटी अबॉर्शन, एंटी मिसकैरेज, एंटी ये जो AMH है उसके भी संवर्धन करने की क्षमता है इसमें। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। दूध दही का प्रयोग करना चाहिए। दही बहुत अच्छा रहता है। दही में कुछ बहुमूल्य तत्व दूध से भी ज्यादा प्रभावशाली है बच्चे पैदा करने के लिए। दही का प्रयोग, ये कुछ रिसर्च हुए हैं जो संक्षिप्त रूप से आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से गाजर का रस जरूर लिया करो, उसमें विटामिन E, A पर्याप्त मात्रा में होता है। और ये गाजर का रस है, अंकुरित गेहूं है, इसको बोलते भी है एंटी स्टिमुलेटिव विटामिन इसमें पाया जाता है, एंटी स्टिमुलेटिव फैक्टर, एंटी इम्पोटेंसी फैक्टर। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। और उसके पहले रह करके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। शरीर को जो है, मन को, शरीर को, तन को विश्राम करना चाहिए, उपवास करना चाहिए कम से कम 5-6 दिन का। फिर उसके बाद जो है अपने जीवन शैली को आगे प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर इनके द्वारा जीवन को सही रखते हैं। तो कई लोगों को मां बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिनको डॉक्टरों ने कह रखा था कि तुम मां कभी नहीं बन सकती है। और अभी 3-4 साल पहले की बात है, उस परिवार की एक महिला भर्ती हुई लखनऊ से, और उसने बताया कि डॉक्टर साहब आपके यहां एक मेरी ननद भर्ती थी, और उसको जो है डॉक्टरों ने कह रखा था मां नहीं बन सकती है। आज उसकी बच्ची, कितने साल पहले, करीब जो है ना 90 की बात है, 89-90 की बात है। मैं उन दिनों राजस्थान में श्री महावीर जी जगह एक है, वहां पर था मैं, कि वो बच्ची जो है ना वो मां बनी, और मां ही नहीं बनी बल्कि वो बच्ची भी बहुत अच्छी स्वस्थ मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे कई ऐसे जो है ना, एक हमारे राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर से पहले उनके रिलेटिव, मैं जयपुर के में था मैं, और मेरे पास रहे, और वो भी स्वस्थ। कई ऐसे जो है ना, एक मिस्टर करके, एक डालमिया करके थे अजमेर का, तो बंबई चले गए। तो ऐसे कई जो है ना, ये है तो अपने प्रॉपर इसमें जो है अपने खान पान को सही रखना, जो ओवम को, स्पर्म को घातक प्रभाव डालता है, उन सारी चीजों को नहीं लो। और यहां पर जो दवाइयां बताई जाती है, जो तो वह जो है प्रयोग करो। यहां लिखवा लेना डॉक्टर से, फिर मिल लेना मेरे से। तो इनका प्रयोग करोगे तो जरूर जो है लाभ मिलेगा। पूरे भरोसे के साथ करो। मेरे जीभ के पिछले 2 साल से छाले हैं, और जीभ का आगे का भाग लाल है, उसमें लगातार दर्द होता है। देखो,
मुंह के जीभ के जो रोग होते हैं दो कारणों से होता है। एक तो जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, उत्तेजना वाली चीजें खाते हैं, लौंग ज्यादा खाते हैं, लौंग को मुंह में रखकर रखते हैं, तंबाकू खाते हैं, काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो इसमें कुछ बेंजोपायरिन, कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो मुंह में छाले पैदा कर देते हैं। तंबाकू में तो कई, एक नहीं, निकोटीन है, पायरोटीन है, रोजोलिन है, कई ऐसे जहरीले रसायन होते हैं। तो ये जो है ना, और कभी कभी वो कैंसर का रूप भी धारण कर लेता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए दो तीन काम करना चाहिए। एक तो देखो, इससे हमारी यदि सामान्य अवस्था का रहता है तो कहीं मैलिग्नेंसी नहीं है, कैंसरस नहीं है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे पेट में की गड़बड़ी होती है, डाइजेशन की गड़बड़ी होती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है विशेष रूप से। तो इसलिए दो तीन काम करो। एक तो रेजियोएलक एंजाइमेटिक ड्रिंक लिया करो। उसके लिए गेहूं का पानी, उसको हम बोलते हैं कि जैसे गेहूं आज भिगो दिया और दूसरे दिन सुबह उसके पानी को पी लो, फिर उसी गेहूं को भिगो, फिर तीसरे दिन पियो, फिर उसी गेहूं को भिगो, चौथे दिन पियो। यानी एक गेहूं 3 दिन के तक बराबर चलेगा। पहले दिन पियोगे अच्छा लगेगा, दूसरे दिन पियोगे अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे दिन बिल्कुल उसमें से स्मेल आने लग जाती है। लेकिन वह स्मेल इसलिए आ जाती है कि उसके एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसमें बहुत से तत्व जो है पैदा हो जाते हैं जो पेट की इकोसिस्टम को ठीक रखते हैं। ये इसका नाम ही है रेजियोएलक एंजाइमेटिक ड्रिंक, यानी पुनर्यौवन देने वाला एंजाइमेटिक ड्रिंक। यहां पर जो डॉक्टर जी ने दवाई दी उससे फर्क नहीं पड़ा, तो ये आपको हमने बता दिया, इसको करिए सुनील कुमार जी, कुछ दिन लगातार लीजिए। कई लोगों को लाभ मिला है, आपको भी लाभ मिल सकता है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।